कल गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल हमने जो पढ़ा था वो था परिवर्तन क्या होता है। आज हम उसके अगले बिंदु को समझेंगे। परिवर्तन में अभिक्रियाएं किस प्रकार अपने शब्द रूप में लिखी जाती है। अब है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कोयले का, अपन ने जैसे कल बात की थी, कोयले का जलना एक अभिक्रिया है, लेकिन उसको C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिखना ही उसका समीकरण कहलाता है। यानी अब हम बात करते हैं अभिक्रिया का शब्द समीकरण। अभिक्रिया शब्द समीकरण, अभिक्रिया का शब्द समीकरण। अभिक्रिया का शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम यानी Mg, ऑक्सीजन यानी O2, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब यदि हम बैलेंस की बात करें तो मैग्नीशियम में एक परमाणु है, ऑक्सीजन में 2 है, जबकि Mg में 1 है। तो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के तहत ही कहा जाता है कि परमाणु न तो बनते हैं न नष्ट किए जाते हैं, इसलिए इसको संतुलित करके रखना अनिवार्य होता है। यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है। तो कभी भी रासायनिक सूत्र में बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी संख्या ही डबल कर दी जाएगी। तो ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे यानी O2, मैग्नीशियम का 2 अणु होंगे, यहाँ 1 है, तो इसके आगे भी 2 कर सकते हैं यानी 2 Mg। अब ये एक प्रकार से संतुलित हो गया, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये इसका शब्द समीकरण है। इसे क्या कहा जाता है? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और यह है सामान्य समीकरण या रासायनिक समीकरण, ये इसका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं शब्द समीकरणों में अभिक्रिया के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, एक बनाने वाला और एक बनने वाला। जो भाग इसे बनाता है यानी इस तरफ लिखा जाता है, इसे क्रिया कारक के नाम से जाना जाता है। क्रिया कारक यानी जो क्रिया करने वाला है, जो क्रिया करके नया पदार्थ बनाने वाला है, या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करने वाला है, अभिकारक। अगला भाग है उत्पाद या क्रिया फल, यानी इसका जो रिजल्ट आया क्या है, इसका जो रिजल्ट है उसे क्रिया फल के नाम से जाना जाता है। क्रिया कारक सदैव बाईं ओर लिखे जाते हैं और क्रिया फल या उत्पाद सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। ये एक अनिवार्यता की शर्त है और हमेशा जो जिसमें रूपांतरित होगा उसी की तरफ तीर का निशान रहेगा। अर्थात क्रिया कारक नए उत्पाद को बनाया है, इसलिए क्रिया कारक से उत्पाद की तरफ तीर का निशान रहता है, इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब है, हम सभी जानते हैं कि जब इस परमाणु में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, यानी बनाने वाले जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 थे, तो इसलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर जो चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम होता है धन चिन्ह, यानी इस धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब पदार्थ बनने वाले या बनाने वाले की मात्रा 2 या 2 से अधिक है, तो उसके मध्य धन चिन्ह का प्रयोग करके उसे जोड़ा जाता है। आज हमारा अगला बिंदु होगा कि किस प्रकार हम परमाणुओं को संतुलित कर सकते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, रासायनिक समीकरण संतुलन। जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है तो संतुलित होने के दौरान हमें इन छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान रखना होता है। रासायनिक समीकरण संतुलन, जैसे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल,
सोडियम सल्फेट प्लस जल के अणु का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, इसको ब्लॉकेज किया जाए, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, H2O को भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। यदि हम इन दोनों को समझे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी रासायनिक सूत्र में बदलाव नहीं है। जो उसका मूल फॉर्मूला है, जो उसका रासायनिक फॉर्मूला है, वो कभी बदलता नहीं है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए इस बार हमारा यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यानी सोडियम के 2 अणु बना दिए जाएंगे। अब हम इसको बैलेंस कर चुके हैं। अब यदि हम दूसरी तरफ जाए, ऑक्सीजन के 2 अणु इधर है 2 और इधर है 4, 4 और 2 6 हुए, जबकि यहाँ पर है 4। अभी इसे छोड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस बाद में किया जा सकता है। सोडियम हो चुका है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4 है, तो 2 और 2 4, यानी यहाँ पर यदि मैं करूँ 2 तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के अणु हो गए, तो 2 यहाँ पर है और 2 और 2 4 हाइड्रोजन के अणु पूर्ण हुए। ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन के 4 अणु, सल्फर का 1, सल्फर का 1। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन पूर्ण हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करते समय यानी हमें क्या करना चाहिए? तो एक सामान्यतः इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान विधि, हिंदी वर्ड है अनुमान, अनुमान विधि, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। क्रिया कारक से उत्पाद की ओर या उत्पाद से क्रिया कारक की ओर अणुओं व परमाणुओं की संख्या को बराबर करना, जिसमें जैसे सोडियम, पहले हमने देखा सोडियम की मात्रा, अभी जब इसको एक बार वापस देखें तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था, तो लेकिन यदि आपको देखते हैं अपन ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे करें तो यहाँ पर कौन कौन से परमाणु हैं सभी को एक बार आप लिख सकते हैं, NaOH S और कोई परमाणु इसके अंदर अलावा नहीं है। क्रिया कारक में सोडियम के कितने अणु हैं? 1। उत्पाद में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के 2 4 1 5। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे लिखें ताकि ज्यादा बेटर होगा, 1,4। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 1,2 और सल्फर के कितने हैं? केवल 1। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं? 4,1 बैलेंस। हाइड्रोजन में कितना है? 2। सल्फर का कितना है? 1। यानी हम सर्वप्रथम बात करें सोडियम, सोडियम में एक क्रिया कारक कम है, तो मैं उसके लिए सोडियम को 2 से गुणा कर देता हूँ। मैं जिसको जैसे ही इसको 2 से गुणा करता हूँ, यहाँ अपने आप ही बाकी संख्या भी बढ़ गई। ऑक्सीजन है वो 2, यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पहले परमाणु में भी 2 हो गया, और उसके बाद सल्फर की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो Na यहाँ पे 2 हो गए, Na यहाँ 2 हो गए। अब हम बात करते हैं अगली बैलेंसिंग की, तो O का मान यहाँ पर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, तो 2 दूनी 4। यानी अगली बार मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 into 2। यदि ये बैलेंस करता हूँ तो हाइड्रोजन के साथ और कौन बैलेंस हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा इधर भी डबल हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा उधर डबल होने के बाद यहाँ पर हो गए 2। अब देखिए 2 1 2, इधर भी 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1 और 1 बराबर। यानी इस प्रकार रासायनिक समीकरण संतुलन होता है। इन बिंदुओं से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ऐसे ही और संतुलन हम कर सकते हैं। जैसे हमारा एक और बिंदु है Na, अगला मैं बिंदु लेता हूं NaCl प्लस NaCl+NGO। ठीक है, इसको यदि मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं और मैं इसे बनाता हूं Na2O
2O Na2O प्लस MgCl2 NaCl प्लस MgO Na2 प्लस MgCl2। तो देखिए यहाँ पर सोडियम के कितने अणु हैं और इधर सोडियम के कितने हैं, इनको बैलेंस करें तो सॉरी क्रिया कारक को उत्पाद की तरफ से देखना कैसे करें। Na क्रिया कारक में कितना Na है 1, उत्पाद में कितने हैं 1, क्लोरीन में कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, में कितने हैं मैग्नीशियम, इधर भी 1 है उधर भी 1 है। और बात करते हैं ऑक्सीजन, इधर 1 है उधर भी 1 है। तो बैलेंस करने के लिए जरूरत है NaCl। यदि मैं पहले में ही सीधा यहीं पर बैलेंस करता हूं 2 और यहाँ पर पहले से सोडियम 2 ही है तो 2 कम 2 Na, इसके साथ साथ क्लोरीन ऑटोमेटिकली डबल हो गया क्योंकि रासायनिक सूत्र में डबल होते हैं तो 2Na 2Cl 2 2 2 2 1 1 1 1। इस प्रकार केवल यहाँ पर 2 लगाने से ही ये संतुलित हो जाता है। इसे हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना कहते हैं। धन्यवाद।